नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हर एक नए रेलवे एम्प्लॉय और जो अभी रेलवे ग्रुप डी या फिर किसी रेलवे के अन्य जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो अपनी पहली पोस्टिंग है वो अपने शहर, अपने घर के पास आप कैसे ले सकते हैं, और अगर आपकी पोस्टिंग दूर हो गई है तो फिर अपने शहर, अपने घर के पास ट्रांसफ़र कैसे करवा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऑफिशियल रेलवे रूल के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी तो मेरे ही शहर में पोस्टिंग हुई थी, और इसके बाद मेरे घर के पास के लिए मैंने फिर एक ट्रांसफ़र करवाया था, जिससे मैं अपने घर के पास वाली स्टेशन पर आ गया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पहली पोस्टिंग आपके शहर, आपके घर के ही पास हो, तो मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उनको आपको फॉलो करना होगा। इससे पहले मैं आपको किरण पब्लिकेशन की एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। इसी के लिए किरण पब्लिकेशन ने एक प्रैक्टिस बुक लॉन्च करी है, जिसमें आपको एक ही बुक में सभी टॉपिक कवर्ड मिलेंगे, जैसे जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर। इस बुक में आपको टोटल 25 फुल प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेंगे। साथ ही इसी बुक में आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, जिसको रिडीम करने पर आपको 100+ ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इन प्रैक्टिस सेट को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध रहेगी। तो अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए इस बुक को जरूर परचेस करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही आप इसको अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, घर के पास पोस्टिंग लेने का जो पहला स्टेप है वो आपके फॉर्म भरने से ही शुरू हो जाता है। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो रेलवे की वैकेंसी आती हैं वो अलग अलग जोन से आती हैं, और आप किसी एक जोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने घर के पास पोस्टिंग चाहिए तो जो आपका शहर है, जिस भी जोन के अंदर में आता है, उसी जोन से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके बाद जो जोन होते हैं उनके अंदर कुछ डिविजन्स आती हैं, और जब आपका सीबीटी एग्ज़ाम या जो भी प्रोसेस होती है, आगे की सारी प्रोसेस हो जाती है, तब आपका डीबी होता है। और डीबी के टाइम पे वो आपसे प्रेफरेंस मांगते हैं कि आपको फिर कौन सी डिवीज़न में ज्वाइनिंग चाहिए। तो जिस भी डिवीज़न के अंदर आपका शहर आता हो, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस उस डिवीज़न की दे देनी है। इस तरीके से जो आपकी डिवीज़न है, आपका शहर है, वो पक्का हो जाएगा, आपको उसी शहर में पोस्टिंग मिल जाएगी। इसके बाद आपको ट्रेनिंग करने के लिए आपकी डिवीज़न में भेजा जाएगा। इसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तब आपकी बारी आएगी पहली पोस्टिंग की। फिर आपको जिस भी स्टेशन पे पोस्टिंग चाहिए, अगर उस स्टेशन पे पोस्टिंग की जगह खाली है तो फिर आपको उसी स्टेशन पर पोस्टिंग दे दी जाती है। अगर उस स्टेशन पे आपकी जो पोस्टिंग की जगह है वो खाली नहीं है तो फिर आसपास वाली कोई स्टेशन आपको दे दी जाती है। अब हम बात करते हैं उनके बारे में जिनकी पोस्टिंग दूर हो गई है, या वो किसी अदर जोन में चले गए हैं, या फिर अपने शहर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो फिर वो अपना ट्रांसफ़र लेके अपने शहर, अपने घर के पास कैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि अगर आपकी पोस्टिंग घर से दूर हो जाए तो फिर आप अपना ट्रांसफ़र कैसे करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला और सबसे आसान तरीका होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मतलब होता है आपसी सहमति ट्रांसफ़र। आपकी अगर पोस्टिंग कहीं दूर हो गई हो और अगर आपको कोई ऐसा एम्प्लॉय मिल जाए जो आपकी जगह पे आना चाहता हो, और अगर आप उसकी जगह पे जाना चाहते हैं, इसके लिए आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन इस ट्रांसफ़र में जो दोनों एम्प्लॉय हैं उन दोनों की सहमति होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब चाहे वो जो दोनों एम्प्लॉय हैं उनकी डिवीज़न सेम हो सकती है या अलग भी हो सकती है, और उनका जोन भी अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है। कैसे भी आप इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जो इसकी रिक्वेस्ट है आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो ऑनलाइन HRMS ID के थ्रू, और दूसरा आप अपना जो एप्लीकेशन है वो लिख करके DRM ऑफिस यानी डिविजनल ऑफिस में जमा कर सकते हैं। सेम जो सामने वाला एम्प्लॉय होगा वो भी एप्लीकेशन लिख के अपने DRM ऑफिस में जमा कराएगा। इसके बाद जो दस्तावेजों की कुछ जांच और स्वीकृति दी जाएगी, इसके बाद लगभग 3 से 6 महीने के अंदर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसफ़र लेने का जो दूसरा तरीका है वो होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, यानी कि व्यक्तिगत अनुरोध ट्रांसफ़र। यदि आपके लिए कोई ऐसा कर्मचारी नहीं मिल रहा है जो आपकी जगह पे आ सकता हो, इसके लिए आप खुद की रिक्वेस्ट पर भी ट्रांसफ़र का अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए आपको DRM ऑफिस में जो आपके उच्च अधिकारी होते हैं उनके लिए एप्लीकेशन लिख कर देना होगा,
जिसमें आपको अपना विवरण देना होगा और जो ट्रांसफ़र लेने का कारण है वो भी आपको लिखना होगा। इसके बाद आप 3 स्टेशनों या 3 जगह का नाम दे सकते हैं जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र चाहिए होगा। इसके लिए जो आपको पहली स्टेशन चाहिए उसका नाम पहले लिखेंगे, दूसरी स्टेशन, फिर इसके बाद तीसरी स्टेशन। इस तरीके से आप स्टेशनों का नाम लिख के वो एप्लीकेशन जमा करेंगे। लेकिन यह ट्रांसफ़र तभी संभव होता है कि जहाँ के लिए आपने ट्रांसफ़र का अनुरोध किया है वहाँ पे खाली जगह होनी चाहिए और इस ट्रांसफ़र में थोड़ा समय लगता है क्योंकि यह सीनियरिटी और रिक्त पदों पर निर्भर करती है। और इस ट्रांसफ़र को भी आप अदर डिवीज़न या अदर जोन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो ट्रांसफ़र लेने का तीसरा तरीका होता है वो होता है स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र, यानी कि पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफ़र। यदि आप या आपकी पति या पत्नी कोई रेलवे में दोनों जॉब कर रहे हैं और अगर एक ही स्थान पर जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप ट्रांसफ़र का अनुरोध कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको सिर्फ एक ही बार आवेदन देना होता है। यह ऑफिशियल रेलवे रूल में एक प्रायोरिटी वाला केस माना जाता है और इस कंडीशन में जो आपका ट्रांसफ़र है बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी हो जाता है। इसके बाद अगला और जो चौथा तरीका होता है ट्रांसफ़र लेने का वो होता है मेडिकल या स्पेशल ग्राउंड ट्रांसफ़र, यानी कि चिकित्सा या विशेष कारणों से ट्रांसफ़र। इसके लिए अगर किसी कर्मचारी या फिर उसके किसी परिवार के सदस्य को गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो मेडिकल ग्राउंड के आधार पर ट्रांसफ़र दिया जा सकता है। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों जैसे पारिवारिक आपातकाल यानी फैमिली इमरजेंसी या अन्य मानवीय कारणों के आधार पर भी ट्रांसफ़र का अनुरोध किया जा सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है क्योंकि इसमें ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली पोस्टिंग और ट्रांसफ़र की पूरी जानकारी जो कि रेलवे के ऑफिशियल रूल पर आधारित थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।